विषय को लेके आपकी आज का जो विषय है वो बहुत ही गंभीर विषय है। आपने देखा होगा, हमारी सिरसा की जनता ने भी देखा है कि जो हमारे सड़कों पर, हमारे हाईवे पर, हमारे गली मोहल्लों में, हमारे बाज़ारों के अंदर जो गोवंश है उसकी भरमार है, जिस वजह से हमारे शहरवासियों को भी दुर्घटनाओं का सामना करना पड़ रहा है और इन निर्जीवों को भी जो है, इन जीवों को भी बहुत सी दुर्घटनाओं का सामना करना पड़ रहा है, जिसके अंदर पिछले महीने कम से कम भी 50 गोवंश है जो मृत्यु को प्राप्त हो गए हैं और बहुत से लोग जो दुर्घटना का शिकार हो गए हैं उनको भी चोटें आई हैं। तो इसलिए हम लोगों ने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है ताकि लोगों तक ये समस्या पहुँचे। और हम लोगों ने भी सिरसा ज़िला प्रशासन को समय दिया है, 10 दिन का समय दिया था। 28 तारीख को हमने एक वीडियो पोस्ट करके न्यूज़ के माध्यम से, प्रेस के माध्यम से उनको 10 दिन का समय दिया था कि इस चीज़ का हल निकालें, क्योंकि जो सिरसा की जनता है वो इन दुर्घटनाओं का सामना कर रही है। और प्रशासन जीवों की सुरक्षा की तो चलो जिम्मेदारी क्या ही लेता है, शहर, अब जो अपने शहर की जनता है, शहर के जन हैं, उनकी भी समस्या की, इनकी जो सुरक्षा की जिम्मेदारी है वो नहीं ले रहा है, उसमें आनाकानी कर रहा है। सिरसा जिला प्रशासन को आज से 3 महीने पहले हम लोगों ने ज्ञापन दिया था बजरंग दल की तरफ से, विश्व हिंदू परिषद की तरफ से, कि जो ये समस्या है ये आने वाले समय में बहुत ही घातक होने वाली है और जो सिरसा की जनता को बहुत परेशान करने वाली है और गोवंश की जान लेने वाली ये समस्या है। तो जिला प्रशासन ने उस ज्ञापन को रद्दी समझ करके पढ़ करके साइड में फेंक दिया है। 3 महीने से कोई भी उस पर कार्रवाई नहीं हुई है। आज जिला प्रशासन कहता है कि भी आचार संहिता लगी हुई है, ये लगा हुआ है, वो लगा हुआ है, प्रशासन कोई ऑर्डर नहीं दे सकता, कुछ नहीं कर सकता। तो मैं प्रशासन से ये पूछना चाहता हूँ कि अगर इस आचार संहिता के अंदर किसी आदमी की जान चली जाए इनकी वजह से, गोवंश की वजह से, सड़क दुर्घटना के अंदर, तो भी क्या प्रशासन यही जवाब देगा कि आचार संहिता लगी हुई थी, हम लोगों ने कार्रवाई नहीं की इसलिए उनकी जान चली गई? तो ये सब सवाल प्रशासन से भी हैं। और दूसरा, बजरंग दल ने जो है 10 दिन का जो समय दिया था, वो 10 दिन का समय 8 तारीख को पूर्ण हो जाएगा। 8 तारीख संडे को पूरा हो जाएगा और 9 तारीख को बजरंग दल सिरसा की ओर से और सिरसा के सभी शहरवासियों की ओर से एक बड़ा आंदोलन जो है प्रशासन, जिला प्रशासन को देखने को मिलेगा। और जो शहर के जितने भी रोडों पर गोवंश घूम रहे हैं, जो हादसे का शिकार हो रहे हैं, उसकी जिम्मेदारी जो प्रशासन नहीं ले रहा है, उनको वहाँ पर खूंटा बांध करके डीसी कार्यालय में रखने का हम लोगों ने निर्णय लिया है। जब तक उनकी कोई स्थायी व्यवस्था नहीं होती, उनकी परमानेंट उनका सोल्यूशन नहीं होता। जो बजरंग दल है वो शहर के लोगों की सुरक्षा की जिम्मेदारी ले रहा है, शहर की सुरक्षा के बारे में सोच रहा है, गोवंश की सुरक्षा के बारे में सोच। इसके बाद हमने तो सोच ही रखा है जी, हम लोगों ने गौ सेवा करनी है, हमारे गौ सेवा लिखी हुई है। हम लोगों ने वहाँ कहा है कि भी हम लोग वहाँ पे जाके खूंटा बांधेंगे। खूंटा बांधने का मतलब यही है कि वहीं पे उन्हें रखेंगे, डीसी ऑफिस को ही गौशाला हम लोग घोषित कर देंगे और वहीं पे उनके चारे पानी की व्यवस्था करेंगे। चाहे हमें हमारे खर्चे से वहाँ पे ठान बनवाने पड़े, उनके लिए पानी की व्यवस्था करनी पड़े, उनके चारे की व्यवस्था करनी पड़े या शेड लगवाने पड़े, तो वहीं उनका परमानेंट सॉल्यूशन कर देंगे। अगर हमारे पास कोई सेटिस्फाइंग रिप्लाई प्रशासन का नहीं आता है या प्रशासन इस बारे में नहीं सोचता है, सुरक्षा के बारे में लोगों की नहीं सोचता है, गोवंश की सुरक्षा के बारे में नहीं सोचता है। ऐसा है जी, कोई भी आप अच्छा काम देख लो, उसके अंदर आदमी निकलते हैं, लेकिन जब तक लोगों के ऊपर, खुद के ऊपर नहीं बीतती ये चीज़ें, लोग खुद दुर्घटनाओं का शिकार नहीं होंगे। मैं तो कहता हूँ भगवान करे कोई दुर्घटना का शिकार ना हो, लेकिन जब तक लोगों के ऊपर, खुद के ऊपर नहीं बीतेगी तब तक कोई साथ नहीं आएगा। हम लोगों ने, जो युवा हैं, जो समझदार हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, जिनको पता है कि भी डेली का आना जाना है, जो गाँव वाले लोग हैं, जो किसान लोग हैं, जिनकी फसलें बर्बाद हो रही हैं, ये समस्या सिर्फ बजरंग दल की नहीं है, ये समस्या सिर्फ हमारी नहीं है जो हम लोग लगे हुए हैं सेवा में, ये समस्या सभी शहरवासियों की है जो डेली ट्रैवल कर रहे हैं, हाईवे से जा रहे हैं या जो दुर्घटना का शिकार हो रहे हैं। ये समस्या हर एक उस किसान की है जिसकी फसल बर्बाद इन गोवंशों की वजह से हो रही है। और ये हर उस गौ सेवक की समस्या है जिसके सामने
गोवंश दुर्घटनाग्रस्त हो रहे हैं और कूड़ा खा करके रोड पर रह करके अपना जीवन व्यापन से जी हम लोगों ने सहयोग मांगा है। हम लोग कुछ अच्छे लोगों से, बड़े लोगों से मिले भी हैं। उन्होंने समर्थन देने के लिए कहा है कि भी हम लोग पूर्ण तरीके से आप लोगों के साथ हैं, आप लोग अच्छा काम कर रहे हैं, गौ सेवा का काम कर रहे हैं और लोगों की सुरक्षा के बारे में सोच रहे हैं। बाकी सिरसा की जनता से भी यही अपील करना चाहूँगा कि अगर आप लोग नहीं बोल सकते हैं तो कोई और बोल रहा है तो आप उनका साथ दीजिए। चाहे हमारे पे गोलियां चलें, चाहे हमारे पे लाठियां चले, चाहे हमारे पे मुकदमे हों, हम लेने के लिए तैयार हैं। लेकिन गौ माता के लिए अच्छी व्यवस्था, गौशालाओं में भेजने की व्यवस्था और ये सब हम लोग प्रशासन से वहाँ लेकर ही आएंगे।